दोस्तों, आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में आपने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा था, लेकिन आज हम बात करेंगे उस पॉइंट की जिसे अगर आप सही से समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग की पूरी पिक्चर बदल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक की। अब देखिए, ऑर्डर ब्लॉक नाम सुनते ही थोड़ा भारी लगता है, लेकिन असल में ये इतना मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली वो जगह होती है जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी बैंक, फंड्स और बड़े प्लेयर्स अपनी एंट्री लेते हैं। अब जब इतने बड़े प्लेयर्स एक ही लेवल पर खरीदी या बिक्री करते हैं तो मार्केट पर उसका असर तो पड़ेगा ही। यही जगह हमारे लिए सुनहरा मौका बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में समझें तो ये सप्लाई और डिमांड जोन का ही एडवांस वर्जन है, यानी जहां से मार्केट ने पहले तेजी दिखाई हो वहां दोबारा पहुंचने पर फिर से वही रिएक्शन मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। फर्क बस इतना है कि ऑर्डर ब्लॉक में हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि इसमें उन जगहों को मार्क किया जाता है जहां इंस्टीट्यूशंस ने वाकई में बड़े ऑर्डर्स लगाए होते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है और अचानक कहीं से बड़ा अप मूव आता है। अगर आप उस मूव से ठीक पहले बनी कैंडल पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि वहीं से खरीदारी की ताकत शुरू हुई थी। वही कैंडल, वही लेवल हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। और अगर बाद में प्राइस उस लेवल पर वापस आता है तो बहुत संभावना रहती है कि मार्केट फिर से ऊपर उछलेगा, क्योंकि वहीं पर बड़े खरीदार फिर से एक्टिव हो सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और अचानक तेजी से नीचे की तरफ स्लाइड करता है तो उस गिरावट से ठीक पहले बनी कैंडल हमारा सेलिंग ऑन ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है। और जब प्राइस दोबारा उस जगह पर वापस आता है तो अक्सर सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट नीचे धकेलते हैं। तो समझ लो कि ऑन ऑर्डर ब्लॉक असल में वही सप्लाई डिमांड जोन है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज तरीके से काम करते हैं और यहीं पर आता है एसएमसी का मैजिक। अब सवाल उठता है कि हम इन ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे पहचानें। देखो, इसका सिंपल तरीका ये है कि जब भी मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे भागता है और पीछे कोई गैप यानी खाली जगह छोड़ जाता है तो उस मूव के ठीक पहले की कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो। ट्रेडर्स इसे फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। ये गैप इस वजह से बनता है क्योंकि उस समय मार्केट में खरीदार और विक्रेता का बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ ऑन ऑर्डर्स अधूरे रह जाते हैं और बाद में मार्केट वापस उसी जगह लौटकर उन्हें फील करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस गैप से ठीक पहले जो कैंडल बनी थी वही हमारा ऑन ऑर्डर ब्लॉक है, और जब प्राइस दोबारा उस ब्लॉक पर आता है तो हमें एक्शन लेने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। हर बार मार्केट ऑन ऑर्डर ब्लॉक पर आकर रिएक्ट नहीं करता। कभी कभी वो सीधा उस लेवल को तोड़कर आगे निकल जाता है। इसलिए सिर्फ ब्लॉक देखकर बिना सोचे समझे ट्रेड मारना सही नहीं है। हमें और कंफर्मेशन चाहिए, जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम पर देखें कि क्या मार्केट का कैरेक्टर बदल रहा है या नहीं। दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है, ऑन ऑर्डर ब्लॉक हमेशा छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। अगर जोन छोटा है तो स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड लगाओ, क्योंकि प्राइस हमेशा उसी लेवल से रिवर्स नहीं करता, कभी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है तो उसमें एंट्री लेने का बेस्ट तरीका यह है कि बीच वाले हिस्से से एंट्री लो या फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कंफर्मेशन ढूंढो। अब बात करते हैं कि असली मजा कहाँ आता है। असली पावर तब आती है जब आप ऑन ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिला देते हो, क्योंकि अकेले ऑन ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये मार्केट के ट्रेंड और स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है तो ट्रेड की क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। जैसे अब ट्रेंड में सोचो, जब तक प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है तब तक मार्केट में तेजी बनी हुई है, और ऐसे में जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है। प्राइस जब भी पुल बैक करके इन लेवल्स पर आता है वहां से फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन जैसे ही प्राइस किसी प्रोटेक्टेड लो के नीचे टूटता है वहीं से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब ट्रेंड बदल सकता है। इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट का कैरेक्टर बदलना। और अगर ऐसा होता है तो वही बेरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक शॉर्ट ट्रेड का सबसे बढ़िया मौका बन जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। अब जब हमें ऑर्डर ब्लॉक्स और मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं उस स्ट्रेटजी की तरफ जिसे ट्रेडर्स ऑन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग प्लान कहते हैं। यह स्ट्रेटजी बेहद सिंपल है, लेकिन अगर सही से फॉलो करो तो बहुत पावरफुल साबित होती है। सबसे पहला स्टेप है हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट का डायरेक्शन समझना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मेन ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो चांसेस हैं कि बार बार हमें नुकसान हो। उदाहरण के लिए, अगर डेली चार्ट पर क्लियर अपर ट्रेंड चल रहा है और हम सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि कहीं थोड़ी गिरावट आई है और उस पर शॉर्ट कर दिया, तो ज्यादातर बार प्राइस हमें धोखा देगा। इसलिए पहले ये देखो कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का मूड क्या है। अगर हायर हाई और हायर लो बन रहा है
तो साफ है कि अपॉर्ड ट्रेंड है। वहीं अगर लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है तो ट्रेंड डाउन है। दूसरा स्टेप है उन्हीं लेवल्स पर ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना, यानी पहले देखो ट्रेंड किस दिशा में है, फिर उस दिशा के हिसाब से उन जगहों को चिन्हित करो जहां बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ली होगी। ये लेवल्स बाद में हमारे लिए की ट्रेडिंग जोन बन जाते हैं। तीसरा स्टेप है धैर्य रखना। हाँ, ये शायद सबसे कठिन स्टेप है। हमें इंतजार करना होगा कि प्राइस वापस आए उस ऑन ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक। जल्दीबाजी में ट्रेड में कूद जाना सबसे बड़ी गलती है। कई बार मार्केट सीधे ऊपर भागता है और हम सोचते हैं कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन यही लालच हमें बार बार फंसाता है। सही अप्रोच यह है कि धैर्य रखो और इंतजार करो जब तक प्राइस आपके चुने हुए लेवल तक ना आ जाए। चौथा स्टेप है लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कंफर्मेशन देखना। मान लो आप डेली चार्ट पर ट्रेंड पहचान चुके हो और H4 या 1 घंटे की चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक चिन्हित कर लिया। अब जब प्राइस उस ब्लॉक तक आता है तो सीधे एंट्री मत मारो। पहले छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट पर जाओ और देखो कि क्या मार्केट का कैरेक्टर बदल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर बुलिश मूव आ रहा है और प्राइस आपके ब्लॉक तक गिर कर आता है तो 5 मिनट चार्ट पर देखो कि कहीं यानी छोटी गिरावट खत्म होकर खरीदार फिर से कंट्रोल ले रहे हैं या नहीं। और आखिर में आता है पांचवां स्टेप, एंट्री और मैनेजमेंट। जब कंफर्मेशन मिल जाए तब आप लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक पर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा ब्लॉक के थोड़ा बाहर होना चाहिए ताकि नॉर्मल प्राइस फ्लक्चुएशन आपको बाहर ना कर दे। और प्रॉफिट टारगेट निकालने के लिए कम से कम 1 to 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड जरूर देखो। यानी अगर आपका रिस्क 1000 रुपए है तो प्रॉफिट टारगेट 2000 से कम का नहीं होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार हमें ट्रेडिंग के दौरान बहुत सारे ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स दिखने लगते हैं। सवाल आता है कि आखिर किसे चुने। इसका जवाब है वही ब्लॉक्स चुनो जो हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से मैच कर रहे हों। और हमेशा याद रखो, हर लेवल पर ट्रेड नहीं करना है। हमें सिर्फ क्वालिटी सेटअप्स चाहिए, क्वांटिटी नहीं। अब थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं करोगे तो लंबे समय तक सर्वाइव करना मुश्किल है। गोल यह नहीं होना चाहिए कि हर ट्रेड जीतना है, बल्कि गोल यह होना चाहिए कि महीने या साल के हिसाब से आपका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव हो। इसीलिए कभी भी एक ट्रेड में अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो और एक साथ बहुत सारे ट्रेड मत खोलो। दोस्तों, यही चीज इस स्ट्रेटजी को यूनिक बनाती है। इसमें हमें ब्लाइंडली हर जगह एंट्री नहीं करनी, बल्कि पेशेंटली सही मौके का इंतजार करना है। और जब वो मौका आता है तो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना है। अब जब स्ट्रेटजी के सारे स्टेप्स हमने समझ लिए तो चलो एक रियल चार्ट एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। मान लो हमारे पास निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। मार्केट लंबे समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अचानक एक प्रोटेक्टेड लो के ऊपर ब्रेक करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मार्केट का कैरेक्टर बदल गया और अब डिमांड यानी खरीदार कंट्रोल में आ गए। यहां से नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर हमें अपसाइड डायरेक्शन दिख रहा है तो हमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इसके लिए हम चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप्स और ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करेंगे। मान लो हमें 2 अच्छे डिमांड ब्लॉक्स दिख रहे हैं। अगर प्राइस वापस इन लेवल्स पर आता है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। मान लो प्राइस पहले वाले ब्लॉक पर आता है लेकिन वहां कोई स्ट्रांग रिएक्शन नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम उस ट्रेड को स्किप करेंगे। यही ट्रेडिंग की खूबसूरती है। हमें हर मौके पर कूदना नहीं है, बल्कि धैर्य से सही मौके का इंतजार करना है। अब प्राइस दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंचता है और वहां 5 मिनट चार्ट पर हमें साफ साफ चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि छोटी गिरावट खत्म हुई और खरीदारों ने फिर से पकड़ बना ली। यहां हमें एक क्लियर कंफर्मेशन मिल गया, तो हम उसी जगह से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ब्लॉक के नीचे रखते हैं और टारगेट हायर टाइम फ्रेम के अगले इंपॉर्टेंट लेवल तक सेट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस एक से ज्यादा ऑन ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। अगर पहला हिट हो गया और स्टॉप लॉस लगा तो दूसरा मौका भी आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा रिड्यूस्ड रिस्क के साथ ट्रेड करना है, ताकि अगर 1-2 ट्रेड फेल भी हो जाएं तो तीसरा चौथा हमें प्रॉफिट दे और ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहे। दोस्तों, यह था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC का पार्ट 2, जिसमें हमने डिटेल में सीखा कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं और उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर कैसे पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाते हो और बैक टेस्ट करते हो तो यह आपकी ट्रेडिंग स्किल को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। याद रखो, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक प्रोसेस है जिसमें डिसिप्लिन, धैर्य और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर आप हर बार नियम फॉलो करोगे तो भले ही कुछ ट्रेड लॉस में जाएं, लेकिन लंबी दौड़ में आप फायदे में रहोगे।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारी इस एसएमसी सीरीज के साथ। अगले पार्ट में हम और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स लाएंगे जो आपकी ट्रेडिंग को और मजबूत बनाएंगे। तब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो और ट्रेडिंग करते रहो।